जय श्री राम, जय हनुमान, शिवोहम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान साधना की। ये जो प्रॉपर वीडियो है ये केवल केवल उनके लिए जो 11 डेज की हनुमान साधना करना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं और जिसका आंसर मिल पाना उनको मुश्किल रहता है। तो अभी देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है कि क्या माताएं बहनें इसको कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। किसी भी पुराण, किसी स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं लिखा है कि पंचमुखी हनुमान स्वरूप का माताएं बहनें पूजा नहीं कर सकती। अब बात करते हैं साधना करनी क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हनुमान जी की साधना क्यों। मैं हमेशा हर वीडियो में लगभग कहता हूँ कि 3 डीटी हैं जो कि सबसे स्ट्रांग एनर्जी दिखती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी अच्छी है, किसी की एनर्जी खराब है, नहीं। कलयुग में जो मैक्सिमम या जो पॉपुलेशन है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग पीपल हो, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो उनकी एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, नेगेटिविटी। चाहे वो आप किसी एम्प्लॉयज़ इनवियर में सब जलन के चक्कर में हो गया, या फिर आपके बगल पड़ोस में चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो नेगेटिविटी होती है बहुत बेकार चीज़ होती है। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि कहा जाता है नज़र लग गई, है ना। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना है, चाहे वो आप हो, चाहे आपकी फैमिली हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको पंचमुखी हनुमान स्वरूप की जो साधना आप करते हो उससे प्रोटेक्शन मिलती है। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है या नहीं हुई, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। अभी की हम बात करें कि वो लोग जिन पे कोई क्रिया नहीं हुई है बट बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, बाबा की कृपा से उनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पर आपको किसी की नज़र ना लगे, किसी ग्रह दोष की वजह से आपका जो एक प्रॉपर एक कहते हैं ना कि ब्लेस्ड फैमिली है वो ना खराब हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने के लिए, और ये चीज़ें आप इम्पैक्ट ना हो, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को प्रोटेक्ट रखो, जो कि पंचमुखी हनुमान साधना से पॉसिबल है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ग्रह दोष होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे, जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर, हालांकि मेरे पास भी कंसल्टेशन बहुत आते हैं, मैं कंसल्टेशन लेता नहीं एस्ट्रोलॉजी की, बट एक ही चीज़ होती है सभी की कुंडली में, अगर रिलेशनशिप का है तो भी, और अगर फाइनेंशियली है तो भी। ठीक है, सैटर्न, ठीक है, 7.5 या फिर अढ़ैया कहा जाता है, या फिर शनि उनके नीच में, इस तरह से मतलब एक कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ पर या तो उनकी मैरिज रिलेशन कह लीजिए और बहुत वर्स्ट हो जाती है अगर सैटर्न उसमें बैठ गया एक सर्टन कॉम्बिनेशन में। तो ये चीज़ें जो होती है वो भी आपकी पंचमुखी हनुमान साधना से काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है। अब ये जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया काफ़ी हद तक, वो इसलिए कि आप साधना करोगे। ठीक, उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा जो सरेंडर कर देते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें हो जाती हैं। हनुमान बाबा की ब्लेसिंग से चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, सारी चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। सरेंडर भाव शुरुआत में नहीं आता है। जब अगर कोई यहाँ पर है जो कि हनुमान जी की साधना करता है काफ़ी टाइम से, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर हम बात करते हैं, जैसे ग्रह दोष हो गया आपका, कि जो चीज़ें वो बैलेंस होंगी, आपकी फैमिली को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, आपके ऊपर जो एबेलाइज हैं या फिर जो कोई तंत्र क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो वो एक होता है कि कोई तंत्र क्रिया करने के लिए भी पहले देखा जाता है कि जिसके ऊपर करना है ना, ये तांत्रिक भगत देखते हैं कि जिसके ऊपर करना है कि उसकी क्षमता क्या है। कभी भी कोई तांत्रिक ऐसे केस में हाथ नहीं डालता, या ऐसे साधक या ऐसे किसी इंसान पर तंत्र क्रिया नहीं करता जिसके ऊपर पंचमुखी हनुमान स्वरूप का एक पूरा आशीर्वाद हो, माँ काली का आशीर्वाद हो, ठीक है, या भैरव जी का आशीर्वाद हो, कभी नहीं करेगा। वहाँ पर क्या है कि हाँ, एक एक्सट्रीम कि हाँ चलो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं, हो सकता है वो पैसे ज़्यादा उसको मिल गए हों, बट 99% ऐसे किसी साधक पे कोई भी तंत्र क्रिया नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि उनकी डीटी अगर जागृत है तो उनके लिए वो बैकफायर कर सकता है। इसलिए वन ऑफ द बेस्ट डीटी यहाँ पर माने जाते हैं पंचमुखी हनुमान जी का जो एक एनर्जी है। अब देखिए, हनुमान जी की एनर्जी में क्या क्यों इसलिए नहीं कह रहा, और पंचमुखी हनुमान जी का नाम क्यों बार बार ले रहा हूँ। एक मुखी हनुमान स्वरूप जो है कपिमुख है, बहुत सौम्य, हमेशा भक्ति में लीन रहना, श्री राम करना। लेकिन जब वही पंचमुखी स्वरूप लेते हैं, हालांकि इनका जो अवतरण भी अगर देखा जाए तो पाताल में हुआ था, जहाँ पर तंत्र की क्रिया को काटने के लिए ही इन्होंने पंचमुखी स्वरूप का वो अवतरण किया था, जहाँ पर सिंह मुख है, आपका गरुण मुख है, और हैग्रीव मुख है। तो ये जो चीज़ें होती हैं अलग अलग चीज़ें आपको प्रदान करते हैं, चाहे वो नॉलेज विजडम हो, हैग्रीव की बात करें, चाहे वो एक कॉन्फिडेंस की बात करें जहाँ सिंह मुख आता है, तंत्र क्रिया काटने के लिए बात करें सिंह मुख का आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें गरुड़ मुख का हो गया कि स्पीड एक आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्मूथली चलती है, गरुड़ मुख मतलब अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक, अब बात करें ऑरा, मोस्ट कॉमन चीज़ आज के टाइम पे यूट्यूब पर सर्च किया जाता है, ऑरा बनता है कि नहीं बनता। एक ये जो साधना 11 डेज का जो एक कॉम्बिनेशन, पूरा एक साधना पद्धति आपको सिखाई जाएगी, जिसमें आपको हवन बताया जाएगा किस तरह हवन करना है। 2 टाइप के हवन होंगे, ठीक है। और इसमें अगर आप, हालांकि पर्सनली मैं और चेक नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर बिलीव भी नहीं करता, कि रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आप रीति पे बिलीव करते हो, अपने इष्ट पर बिलीव करते हो, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। बट बहुत सारे साधक होते हैं जो साधना करने के बाद अपना और चेक कराते हैं, फिर बहुत खुश होकर आते हैं कि मैसेज शेयर करते हैं जिससे भी उन्होंने और चेक कराया कि देखिए इतना अच्छी एनर्जी हो गई है, मतलब ये बताया। वो चीज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आपकी एनर्जी अगर 11 डेज आपने साधना अच्छे से कर ली, जो आपकी कुंडलिनी है, जो चेक करते हैं आपके आज के टाइम पे जिनसे आप और चेक कराते हैं, उनके टर्म में अगर बात करें तो कुंडलिनी आपकी विशुद्धि चक्र के ऊपर जा रही होती है। एक नॉर्मल एक सिनेरियो आपको बताता हूँ मैं,
ठीक है। और आपका बहुत अच्छा है। ठीक, लेयर की बात करें जो कि नॉर्मल आप सुनोगे तो बताया जाएगा कि हाँ आपकी मोर देन 6 लेयर 12 लेयर्स बन चुकी है। ठीक, हनुमान जी की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, शिव जी की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, भैरव जी क्यों, क्योंकि शिव जी की एनर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैरव का जो यहाँ पर एक कवच मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मिलती है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जरूरत ही नहीं चेक कराने की। आपकी एनर्जी आप खुद फील कर पाओगे, आपको दर्शन होंगे स्वप्न में, आपको 3rd या 4th डे से बहुत सारे साधकों को दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक डॉग दिख, हालांकि इस पर नहीं बताते क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि हाँ वो बताया था इसलिए मुझे दिखने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो मोर देन 10 बैचेस हो चुके हैं हमारे, एवरी बैच में 50, 60, 100 ऐसी चीज़ें, ऐसे साधक थे और सभी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। ठीक, हालांकि फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई कि मैं आपको बताऊँ कि हाँ क्या चीज़ें होती हैं, बट नाउ आई थिंक कि ये ज़रूरी है कि आप लोग जानो कि हाँ ये कितना पावरफुल साधना होती है, प्रॉपर सात्विक साधना। इसमें मंत्र दीक्षा की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल नहीं। आप दीक्षित अगर नहीं भी हो, इस पद्धति में, इस साधना में आपको भोले बाबा को, महादेव को गुरु धारण करना होगा संकल्प लेके, जो आप जाके शिवालय में भी करोगे। ठीक है, या तो शिवालय में या तो अपने मंदिर के सामने कर सकते हो अगर आउट ऑफ इंडिया हो, क्योंकि बहुत सारे साधक जो है वो फॉरेन में रहते हैं, तो वहाँ पर शिवालय अगर नहीं तो आप अपने मंदिर के सामने कर सकते हो। और अगर आप इंडिया में हो तो आप ब्लेस्ड हो, आप शिवालय जाए, वहाँ पर साधना करें। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर बात करें तो बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं 6 मंथ्स 1 ईयर, बट एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो ना तो आप एक्सप्लोर खुद का कर देते हो। मतलब आपका ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी दिखना शुरू हो जाती है नेगेटिविटी को। अगर सपोज करो कहीं से आप जा रहे हो, सडनली आपकी एनर्जी अच्छी है, बट उस लेवल की प्रोटेक्शन ना होने की वजह से आप उससे इम्पैक्ट हो जाते हो, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, जिसकी वजह से वो आपकी ऑरा में, आपके ड्रीम में आपको परेशान करना शुरू कर देता है। तो ऐसे साधक जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म पे, उनके लिए ये साधना बहुत बेस्ट है कि अगर आप इसमें से 11 डेज साधना करने के बाद भी मंत्र जाप कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी आपके साथ रहती है। और नॉर्मली जो छोटी मोटी एंटिटीज इस तरह से होता है वो कभी आपको परेशान नहीं करती। ड्रीम में भी आपको जब दिखेगी एंटिटी, ऐसा नहीं कहता कि नहीं दिखेगी, अगर नेगेटिविटी का कुछ ऐसा है कि कभी आप साधना कर रहे हो अचानक से कोई दिख गया, चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज भी जो होती है वो मुक्ति चाहती हैं। ठीक है, तब वहाँ जब मुक्ति चाहती है तो वो कोशिश करती है कोई ऐसा साधक हमें मुक्ति दिलाए जो कि बहुत अच्छी साधना कर रहा हो। अब यह है कि अगर आप जैसे साधना करते हो इनकी तो उसमें आपको परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पर भी आप या तो हनुमान चालीसा जाप करते खुद को देखोगे या तो मंत्र जाप करते खुद को देखोगे। तो इसलिए ये साधना बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप खुद को देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा खुद का भी अनुभव रहा है। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत पहले शेयर किया, मैंने बंद कर दिया क्योंकि पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं की जाती, बट और साधकों का भी बहुत सारा अनुभव आता है। अब साधकों का अनुभव व्हाट्सएप पे मैं क्यों नहीं लगाता, बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल एक हैप्पीनेस के लिए पर्सनल अनुभव है जो कि यूट्यूब पर डाल के मुझे नहीं लगता कोई उसका फ़ायदा है। नेम रहेगा, नीचे लिखा रहेगा, आप देखोगे नहीं कुछ चीज़ें हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी टोटली बिलीव पर चलता है कि अगर आप विश्वास करते हो 100% बाबा आपको देंगे, नहीं करते तो कितनी अच्छी साधना आप कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। वास्तु देश की अगर बात करें, देखिए वास्तु दोष भी आप लोगों अगर थोड़ा बहुत भी अवेयर हो तो आप जानते हो कि पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप गेट के बाहर लगाने को बोला जाता है, मतलब जहाँ पर एंट्रेंस होती है। क्यों? नेगेटिविटी या एविल आइज या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। आप अगर देखोगे तो वास्तु में सजेस्ट किया जाता है। सोचो आप केवल फोटो मात्र लगाने से अगर आपको सजेशन मिलता है इस तरह की चीज़ों का कि आपकी जो घर की एनर्जी बैलेंस होती है, आप सोचो साधना अगर आप उनकी करोगे, आप उनके लिए हवन करोगे, आप उनकी एनर्जी को इन्वोक करोगे घर में, डोंट यू थिंक कि वो जो एनर्जी पूरे घर में रहेगी, कितना ज़बरदस्त तरीके से ऑरा क्रिएट होता है आपका, आपके घर का, फैमिली मेम्बर्स तक में ये चीज़ें बता दी जाती है कि हाँ आपके परिवार में कोई बहुत अच्छी साधना करता है, आपके परिवार में कोई हनुमान जी के भक्त है। ये इसलिए बताया जा सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी आपको भी फील होती है। कोई घर का एक मेंबर अगर करता है तो बाकी मेंबर्स भी जो होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी एनर्जी से। तो कहीं ना कहीं अगर घर में क्लेश है, बहुत ज़्यादा दिवाली अमावस्या पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है रिलेटेड टू पितृदोष, तो वहाँ पर भी चीज़ें डाउन होती हैं और आपको एक एनर्जी कह लीजिए वो इन्वोक करने का टाइम मिल जाता है कि हाँ पितृ के लिए कुछ कर सकें। अदरवाइज पितृदोष में भी चीज़ें रहती हैं कि आप कुछ कर नहीं पाते, बट जब साधना करते हो तो आपको ड्रीम में दिखना, बाबा की तरफ से आपको कहते हैं ना कि वो आइडियाज़ दिया जाता है या आपको दिखाया जाता है कि हाँ चीज़ें इसको बैलेंस करो आप। तो वो जो दर्शन होते हैं स्वप्न में आता है या इंट्यूशन आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो, एक डीटी की एनर्जी आपसे कनेक्ट रहती है। तो इसलिए भी आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं ताकि आप अवेयर रहो और वहाँ पर वो चीज़ आप फिक्स करके अपने घर परिवार को एक अच्छी जो ज़िंदगी होती है वो दे पाते हो। अदरवाइज पितृदोष का सभी को पता है कि बहुत वर्स्ट होता है, एक अच्छे से अच्छे परिवार को भी बर्बाद करने की क्षमता पितरों में होती है। एक यहाँ पर छोटी सी चीज़ बताता हूँ, इस साधना में कुलदेवी कुलदेवता पितरों के लिए भी कुछ रिचुअल्स रहेंगे जो कि 11 डेज़ के बाद आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा, जो कि पितरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमावस्या पे आप परफॉर्म करोगे जो चीज़, हवन होगा, मंत्र जाप रहेगा, जो भी चीज़ रहेंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब पितरों के लिए शास्त्रों में अगर आप देखोगे तो पितृ और कुलदेवी कुलदेवता ये आपके मेन है। अगर ये रुष्ट हो गए तो आप किसी की भी साधना कर लो कुछ नहीं होने वाला।
अब होता क्या है कि हनुमान जी की आप साधना करते हो तो आपको इंट्यूशन आता है कि हाँ ये चीज़ें बैलेंस करो। आप इनकी साधना के साथ जब चीज़ें करना शुरू करते हो तो ये सपोर्ट में होने की वजह से आप धीरे धीरे ग्रो करते हो, इनलाइटेंड होते हो कि हाँ ये चीज़ें करनी है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हनुमान जी की साधना अगर आप करते हो, आपको इस चीज़ों का रियलाइजेशन होता है। और पितरों का भी इसमें रिचुअल्स रहेगा जो कि आपको बाद में शेयर किया जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं हनुमान जी से मिलता हमें क्या है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी मतलब कॉन्फिडेंस। आप अगर कॉर्पोरेट में काम करते हो, आप वर्किंग हो, आपका ऐसा जॉब है जहाँ पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो बट नहीं कर पाते, जो कि इकलौता मैं था। कॉर्पोरेट में जब मैं जॉब करता था तो कम्युनिकेशन में थी दिक्कत। हालांकि जब हनुमान जी की साधना शुरू की तो यू विल बी अमेज्ड कि वहाँ पर फिर मुझे लगा कि नहीं, कॉन्फिडेंटली बोलना कैसे हो मैं सिखाना शुरू करूँगा। 8 आवर्स, हालांकि डिफरेंट जर्नी है, मैंने यूट्यूब पर कई बार बता रखा है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलता है। बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस यू ग्रो इन योर प्रोफेशनल लाइफ। कॉन्फिडेंस के बिना प्रोफेशनल लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते। अब अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चीज़ें मुझे आती है बट यू डोंट नो कि हाउ टू डिलीवर योर टॉपिक, योर कंटेंट, योर आइडियाज़, तो वहाँ पर आप ग्रो नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस मिलती है। जब कॉन्फिडेंस मिलता है तो आइडियाज़ आते हैं कि इसको कैसे और सीखा जाए, जो कि इस साधना में आपको दिखेगा, 100% दिखेगा। हनुमान जी की साधना में कॉन्फिडेंस 100% आता है, सभी को पता है। और ज्ञान की बात करें तो ज्ञान, विजडम भी आएगा आपको, क्योंकि जो पंचमुखी स्वरूप है वहाँ पर है ग्रीव है, जो कि ज्ञान के देवता माने जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी मिलती है, जो कि देखिए ये तो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में भी है। हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियली, मेंटली, सारी चीज़ें पूरी डिसबैलेंस थी, बट बिकॉज ऑफ हनुमान बाबा एंड श्री राम एवरीथिंग इज, जो चीज़ें थी सारी बैलेंस हो गई हैं। और ये मैंने 10 बैचेस इसीलिए अब तक मैं इस पर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका क्या एक इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। जो करते हैं वो जानते हैं। इवन अगर मैं बात करूं जो हमारी मेंबरशिप की भी है, जो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की मेंबरशिप है, पहली साधना आपको हनुमान जी की कराई जाती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आप फील कर पाते हो, वो एक और आपका बनता है जिससे आप फर्दर जो चीज़ें रिमूव करना चाहते हो या फर्दर जो ग्रो करना चाहते हो वो आप कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फिडेंस का। मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें टाइम कितना लगना है। टाइम की अगर बात करें तो आपको मॉर्निंग में 30 से 40 मिनट्स डेली लगेंगे, डेली। ठीक है, इवनिंग में 30 मिनट्स लगेंगे। अब अगर बात करते हैं कि ऐसा कोई ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट जो होते हैं, सपोज करो कि वो 8 बजे आते हैं घर पे, ठीक, तो आपको एक टाइम मोर देन 1 आवर्स देना पड़ेगा अगर आप एक टाइम करते हो। बट बेस्ट रिजल्ट दोनों टाइम पर रहेगा। अगर एक टाइम की बात करें तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, वो चीज़ें आप इन्वोक करते हो। बट जो होता है ना कि डिवाइड करके एनर्जी को कॉन्फिडेंटली जो आप कर, देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूँ कि आपको 500 मीटर दौड़ना है तो आप थक जाते हो। अगर बात करें कि हाँ उसको 25-25 डिवाइड कर लिया जाए, या जिस तरह से 250-250, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी एनर्जी रहती है कि हाँ 250-250 मैं कर लूँगा अच्छे से। तो वहाँ इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों करना बहुत ज़रूरी है। दोनों टाइम का विधान शेयर किया जाता है आपसे। दोनों में आपको कवच का पाठ करना रहेगा, मंत्र जाप करना रहेगा, एक डिफरेंट मंत्रास का एक पूरा सेट है जो आपको करना रहता है। माला का पूजन कैसे करना है वो बताया जाएगा। एंड हवन, डिफरेंट 2 काइंड ऑफ हवन आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, माला पूजन, गुरु धारण कैसे करना है, अगियारी कैसे की जाती है, जो रिचुअल्स क्या है, कब करना चाहिए, सूर्य अर्घ का बताया जाता है क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी आ रहे हैं जो ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं कॉमनली, तो उनका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये है कि जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, एक कॉमन चीज़ है जैसे कि पुष्प की माला नहीं है, ठीक, तो वहाँ पर क्लूब की माला कैसे आप बनाओगे, कैसे ऑफर करोगे, वो चीज़ें रहती हैं। तो भोग में क्या उनको प्रिय है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। आप में से जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में है एक लिंक, आप उस पर क्लिक करोगे तो PDF ओपन होगी। PDF में पूरी डिटेल्स है, वहाँ पर आप जाके क्लिक करके जो अगर आप इंटरेस्टेड आप पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप। और अगर जो लोग चाहते हैं कि नहीं फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, तो बहुत ही अच्छा सजेशन है। इस आई थिंक चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल रखा है, हालांकि 60% की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर, क्योंकि देखिए जब तक आप साधना करते रहो क्या कैसे दिक्कत आती है वो चीज़ें फिर आपको गाइड की जाती है, वो अलग चीज़ होती है। आप अगर यूट्यूब पर देख के करते हो तो भी मैं यही कहता हूँ कि हाँ अगर आप यहाँ पर नहीं भी जुड़ते, यूट्यूब पर भी देख के करते हो कंसिस्टेंट संकल्प लेके, बहुत अच्छा है, बाबा की कृपा आपको भी मिलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप जुड़ोगे, साधना एक अलग ही होता है, बट वहाँ पर ना एक जो एनर्जी होती है, जो एक मोटिवेशन होता है, जो एक गुरु तो नहीं कह सकता मैं क्योंकि गुरु बहुत बड़ा होता है, बट एक सिखाने वाला जब चीज़ें बताता है तो एक अलग एनर्जी फील होती है, जो कि हमने भी फील की है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जिसको भी जो क्वेश्चन हैं आप कमेंट में पूछ सकते हो कि ये क्या है, कैसी चीज़ें हैं, कहाँ क्या, जो भी डिटेल्स है। आप ज्वाइन करने के लिए लिंक आप देख सकते हो, वहाँ पर आप क्लिक करोगे, अपकमिंग साधना डिटेल्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। PDF रहेगा प्रॉपर, सारी डिटेल्स उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेलिब्रेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा आपको, ओनियन गार्लिक कंज्यूम नहीं करना है ट्यूसडे को, इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में आता है कुछ अल्कोहल इस तरह से तो उसको आपको रोकना होगा। आपके घर में डॉग है वो डिफरेंट चीज़ है, बट जो साधना करता है वो टच नहीं करेगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में कोई खाता है, आप इग्नोर करोगे उसको, आप मना करोगे। इन केस अगर लगता नहीं वो मानता नहीं है, वो डिफरेंट केस है, वो फिर आप मुझसे बात करना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैसी चीज़ें होंगी।
और हनुमान यंत्र की बात करें जो पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे बहुत वर्स्ट है, वहाँ पर कुछ भी यंत्रों से रिलेटेड अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेसी। तो मैं आपको एक पिक शेयर करूँगा या फिर एक लिंक शेयर करूँगा जो कि एफिलिएट नहीं है, बट हाँ उनका प्रोडक्ट अच्छा है। वहाँ पर एक की अगर मैं बात करूँ तो आप बाई कर सकते हो, या फिर आप उसको फोटो स्टूडियो में जाकर लेमिनेट करवा लेना, तो भी आप इक्वल काम करो, क्योंकि ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड इसके अलावा बाकी चीज़ें नॉर्मल है, सेलिब्रेसी रहेगा। एंड महिलाएं स्नान कराएंगे हनुमान बाबू को, जो आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई और फर्दर क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना, आई विल आंसर यू। एंड दैट्स इट, ठीक है। बाकी हाँ, फ्री कम्युनिटी भी है, आप चाहो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, जो फर्दर अपडेट्स आएंगी वो भी आपको मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है फ्री शिवोहम कम्युनिटी, तो आप वो जुड़ना, ठीक है। सभी को जय श्री राम, हनुमान बाबा सब पे कृपा करें।